गौरव सर, आपके पास आना चाहूंगी। बीएसई का चार्ट देखिए, आज शानदार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। 4 से 4.5% का शेयर में उछाल है और तीसरी तिमाही में भी अच्छे नतीजे पेश किए थे। पिछले 6 महीने या 1 साल की बात करें तो यहाँ पर निवेशकों को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं बीएसई ने। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी और आगे के चार्ट्स भी क्या आपको बुलिश नजर आ रहे हैं इन लेवल्स पर? यस, हाय शेषा। सो अपना व्यू देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा दैट वी आर वेरी मच कंस्ट्रक्टिव ऑन दिस एंटायर स्पेस, कैपिटल मार्केट स्पेस। और बीएससी के स्टॉक को हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट किया हुआ है, देयरफॉर हमारे क्लाइंट्स की उसमें पोजीशन हो सकती है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि हमारा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, तो ये डिक्लाइन को भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरीके से ही हम लोग एक व्यू कर रहे हैं। बिकॉज जिस टाइप का ओवरऑल अभी परफॉर्मेंस चलता हुआ आ रहा है, दिसंबर तिमाही के नतीजे भी हमने देखे, बहुत ही स्टेलर नंबर्स आए हैं बोथ ऑन द टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन के पर। तो हमारा मानना है कि गोइंग इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इस प्रकार का अपमूव चलता रहेगा और डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स कैपिटल मार्केट्स के लिए एक अच्छा पॉजिटिव स्टांस ही आगे लेकर आएंगे। देयरफॉर कोई भी गिरावट पे हम बाई की सलाह दे रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट टर्म टेक्निकल अप्रोच की बात करूं तो अपना 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेवल के नजदीक से रिवर्सल ले रहा है स्टॉक। कल के दिन में एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है ऑन बैक ऑफ गुड वॉल्यूम्स। सभी चीजें ये संकेत दे रही हैं यहाँ से शॉर्ट टू मीडियम या लॉन्ग टर्म हर पैमाने पर ये शेयर काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बाय एंड होल्ड की सलाह रहेगी। ठीक है, बाय एंड होल्ड की सलाह काफ़ी अट्रैक्टिव इन लेवल्स पर भी बीएसई नज़र आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और चलिए अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज मेटल इंडेक्स बहुत ही शानदार तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। पूरे पैक में अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो टॉप गेनर्स हैं मेटल में, आज उनमें हम देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक का नाम शामिल नहीं है। वजह है कि कॉपर की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। M6 पर 1% तक की गिरावट है, जिसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक और कॉपर पर आता हुआ आज नजर आ रहा है। प्रदीप, आपके पास आऊंगी। आज देखिए मेटल में आप देख सकते हैं शानदार चौतरफा तेजी है लगातार, और हिंदुस्तान कॉपर और जिंक आज उतनी तेजी के साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बरकरार है, जिससे मेटल की कीमतों पर भी काफी इम्पैक्ट आ रहा है। ओवरऑल ऑल कमोडिटीज पर हम कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट और एक नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उबाल है, लेकिन वहीं आज सिल्वर में भी तेजी नजर आई, लेकिन कॉपर जिसको कहा जाता है कि सिल्वर के पैरेलल ही कारोबार करता है, लेकिन आज उस एक फैक्टर में गिरावट थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जिंक और कॉपर में तेजी भर रही है, लेकिन उतनी अच्छी तेजी के साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं। आपको हिंदुस्तान कॉपर और जिंक के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं? क्या ये अब ओवरबॉट हो चुके हैं या फिर अभी आगे और बड़ी तेजी आना बाकी है? गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी होली आपको। देखिए, जिस तरीके का अभी हिंदुस्तान कॉपर अभी 560 के रेंज के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए रिसेंटली हमने ओवर द टाइम देखा है, पास्ट लास्ट 1-1.5 महीने में एक अच्छा खासा रैली यहाँ पे हो चुका था। तो प्रॉफिट बुकिंग भी होना था, तो शॉर्ट टाइम में जितना प्रॉफिट बुकिंग होना था आई थिंक कि वो हो चुका है। अब तेजी नहीं आया, इसमें स्ट्रेंथ आपको मिलेंगे 585 जैसे ही ब्रेक करेगा फिर से आपको ये हिंदुस्तान कॉपर 640 650 तक आते हुए दिखाई देंगे। तो जब तक 580 585 का जो जोन है वो ब्रेक नहीं होता है, तब तक हमें एक बार वेट करने का सलाह है। और बाकी जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आप बिल्कुल बने रहिए। यहाँ पे आप 510 का आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड होल्ड कीजिए। हिंदुस्तान जिंक अभी ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी स्टॉक घुमा है, कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जैसे ही 640 650 ब्रेक करेगा, आपको एक बार फिर से यहाँ पे 725 730 तक मूवमेंट हिंदुस्तान जिंक पे आते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी मेटल इंडेक्स को अगर ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें फिर से एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ऐसे भी ओवरनाइट यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर व्यू 6 से 8 महीने का है तो फिर मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन व्यू अगर 2-4 दिन 5 दिन का है तो थोड़ा आपको यहाँ पे सतर्क होके चलना है।